अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के मुंसिफ कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल रसीद। शुरुआत पर डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। तिब्बी अमला स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए है मुकम्मल तौर पर तैयार। चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा डॉक्टर मोहम्मद याकूब का बयान। जम्मू कश्मीर को टूल टैक्स से रखा जाए मुस्तस्ना। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को मुख्तलिफ मकामात पर कर दिया गया है बंद। बर्फबारी और बारिश के बायस गिरे हुए मलबे को हटाने का काम है जारी। हेडलाइंस के बाद पेश है तमाम तफसीलात। स्वाइन फ्लू वायरस के खतरा से निपटने के लिए हंगामी मीटिंग के दौरान रियासती गवर्नर एन वोहरा ने महकमे सेहत के सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वह मुतल्लिका हॉस्पिटलों तक ज़रूरी अद्वियात व वैक्सीन पहुँचाने के लिए खुसूसी इक़दाम करें और महकमे 95 सेहत के मुलाजिमीन में मास्क और मुनासिब अद्वियात फराहम करें। रियासती गवर्नर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बी वियाज को महकमे सेहत के लिए इजाफी 30 लाख रुपये फंड जारी करें ताकि मौजूदा सूरत हाल से निपटने में कोई रुकावट दरपेश न आए। श्रीनगर में खुसूसी OPD कायम की गई है जबकि बज़ला और जम्मू में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। इस मौके पर रियासती गवर्नर ने तमाम तिब्बी मराकज़ पर डॉक्टरों और तिब्बी अमले की मौजूदगी के लिए खुसूसी हिदायत दी है। डोडा जिला के भदरवा में एक 13 साल लड़की सूफिया बानो स्वाइन फ्लू में मुब्तला होने की खबरों ने पूरे डोडा खित्ते में डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया, जहां महकमा सेहत ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खातिर खा इंतजाम भी किए हैं और ज़िले के सबसे बड़े हॉस्पिटल डोडा और तमाम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऐसे मरीजों के लिए खुसूसी वार्ड कायम किए हैं। वहीं गैर सरकारी अंजुमन अबाबिल ने भी आम लोगों में बेदारी के लिए खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई है। सबसे बेहतरीन तदबीर एहतियात है अबाबिल डोडा। हमने स्वाइन फ्लू के मुतालिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है और इससे बचाव की तदाबीर क्या है। तो इसके मुतालिक हमने ओल्ड बस स्टैंड डोडा में भी अवेयरनेस कैंप लगाया। ओल्ड बस स्टैंड के बाद अब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में आए हैं, यहाँ भी हमारा अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप का नाम अबाबील है। स्वाइन फ्लू तो पूरे स्टेट में इसकी रूमर चल रहे हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में स्पेशली पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा डोडा का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इसमें कल तक तो हमारे पास कोई इस किस्म का कोई रिपोर्ट्स नहीं आई थी किसी सेंटर से। लेकिन आज 11 बजे के करीब हमारे बदरा तहसील में एक रिपोर्ट उनने किया, सस्पेक्टेड केस उनने रिपोर्ट किया है BMO, और वो वहाँ पे जो फिजिशियन हमारे पोस्टेड हैं डॉक्टर फयाजुल हक, उनने मेरे को 10:30-11 बजे के करीब फ़ोन किया कि भाई आप हमारे यहाँ एक सस्पेक्टेड केस है जी स्वाइन फ्लू का, तो उसको बदरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और वहाँ पे उसका आइसोलेशन किया गया और उसको वहाँ पूरी प्रिकॉशन से उसको रखा जा रहा है। तो इस बच्ची का नाम है सूफिया बानो, इसका डॉक्टर ऑफ है ये शाहिद हुसैन, और वो चिनार मोहल्ला बदरवा, एज 13 ईयर। ये बच्ची 3-4 दिन पहले जम्मू से वापस आई थी और इसका वहाँ कहीं कांटेक्ट भी हुआ था। इसकी मदर को कुछ प्रॉब्लम थी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की, तो वो उसको कहीं कैक के पास ले गई थी, वो ट्रीटमेंट करा के वो ठीक हो गई थी। लेकिन इस बच्चे को जो डॉक्टर साहब ने मेरे को बदरवा से बोला कि ही वाज हैविंग ऑल द सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में कल ही हमने यहाँ पे एक पूरा रैपिड रिस्पांस टीम पूरे डिस्ट्रिक्ट में बना दी है, जिसमें बदरवा, गुंदो, ठाठरी, जितनी भी हमारी PICs और CIC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने रैपिड रिस्पांस टीमें बना दी है यहाँ पे। और हमने जैसी गाइडलाइन के मुताबिक हमने हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे वार्ड बनाए हैं, जहाँ पे हमने 2 बेड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखे हैं और वहाँ पे पूरा हमने
अलग सेपरेट रूम्स रखे हैं और वहाँ पे हमने पूरा इनके लिए जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का, क्योंकि पहले हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जब तक वो फुली डाइट भी, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आइसोलेशन वगैरह, मास्क, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे उसको अवेलेबल होंगी। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होगा तो एंटीबायोटिक का भी हमने वहाँ पे वो स्कोप रखा है कि हम उसको एंटीबायोटिक भी वहाँ पे दे सकें। हमने स्वाइन फ्लू के मुतालिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है और इससे बचाव की तदाबीर क्या है। तो इसके मुतालिक हमने ओल्ड बस स्टैंड डोडा में भी अवेयरनेस कैंप लगाया। ओल्ड बस स्टैंड के बाद अब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में आए हैं। यहाँ से जहां जिला डोडा में भी स्वाइन फ्लू के मर्ज में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह डोडा जिला में भी जहां खौफो हिरास पाया जाता था, वहीं आज भदरवा में 13 साल सोफिया बानू के इस मर्ज में मुब्तला पाने से लोगों में डर और दहशत और ज्यादा बढ़ी है। कैमरामैन अर्पण कुमार के साथ इश्ताक अहमद देव, मुंसिफ टीवी डोडा। बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। पुलवामा ट्रॉल के इलाके में मकामी अवाम स्वाइन फ्लू के खौफ से सरकारी हेल्थ सेंटर से कसीर तादाद में रुजू हो रहे हैं। वादी कश्मीर में भी स्वाइन फ्लू से अब तक 3 अफराद फौत हो चुके हैं। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा नीरज कुमार ने बात करते हुए कहा कि महकमे सेहत और ज़िला इंतज़ामिया ने इस हवाले से वादी कश्मीर के हॉस्पिटल्स में इंतजाम किए हैं और आवाम को डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग किसी तरह का अफवाह ना फैलाएं। टाइफाइड एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो पोस्ट फ्लड इफेक्ट भी कह सकते हैं, जो बाढ़ के बाद जो पानी जो पॉल्यूटेड हो गई उस वजह से आ रहा है, उस वजह से हो रही है। और ये कोई डेंजरस बीमारी भी नहीं है। हाँ, सावधानी रखें, पानी साफ पिएं और लोगों को, जो समझदार लोग हैं, खुद लोगों में भी जागरूकता फैलाएं और इस तरह के झूठे अफवाह से बचें और झूठे अफवाह भी न फैलाएं। इससे कहीं ना कहीं समाज में अफवाह फैलाना एक बुराई है और ये सब चीज़ों से बचें। और बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर होगा, हम उसके लिए पूरी तैयार हैं और पूरा हम बखूबी इस काम को करेंगे। उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कायद बलवंत सिंह ने जम्मू कश्मीर को टोल टैक्स से मुस्तस्ना रखने का मुतालबा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जैसा कि पैंथर्स पार्टी हमेशा संघर्ष था, जिसमें हमने उधमपुर के, कटरा के, जम्मू के लोगों को रिजल्ट दिया, टेलीफोन करके इसके लिए मोटिवेट किया और इसके लिए उनका सहयोग रहा, उनका साथ रहा कि ये जो एक तरफ केंद्रीय सरकार ये कहती है कि हम हिंदुस्तान के अंदर ये जो टोल सिस्टम है इसको खत्म करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही सरकार, उसकी सरकार की मौजूदगी में यहां पे टोल सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है। आप खुद देखिए, आपका रियासत का जो रेवेन्यू है, जो आपकी स्टेट का जो सिस्टम चलता है, वो टोटल यहां पे जो चाहे माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु हों या कश्मीर आने वाले जो टूरिस्ट हों, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है हमारी स्टेट की इकॉनमी। और आप जब एंटर करेंगे तो लखनपुर में आप टोल देंगे, उसके बाद आप सांबा में टोल देंगे, उसके बाद आप बन में टोल देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका बन रहा है नाशरी में, ये जो चिनैनी में टोल देंगे, फिर नाशरी में देंगे। तो कितने टोल देंगे आप? और कोई भी आदमी यहाँ आना प्रेफर नहीं करेगा। इससे बजाय लोग फिर हिमाचल या दूसरे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे जाना प्रेफर करेंगे। मैं उधमपुर की बात कर रहा हूं। उधमपुर के जो हमारे उधमपुर का एरिया है, यहाँ पे इकोनॉमिकली वैसे ही लोग इतने साउंड नहीं हैं कि जो 85 रुपीज छोटी गाड़ी का 85 रुपये रेट रखा है, जो कि मैं समझता हूं कि आपका 125-150 रुपये में आपकी मारुति गाड़ी उधमपुर से जम्मू पहुंचती है और 100 रुपये का उस टैक्स आपको देंगे, टैक्स उसको देंगे आप। तो जिसके पेट्रोल की कीमत 150 रुपया है, तो उसमें आप 100 रुपया सिर्फ टैक्स देंगे। ये तो बहुत ज्यादा है। आपका अभी उधमपुर तक आपका जो 4 लेनिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 जगह पे आपका 4 लेनिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ। आपने लोगों के जमीनें ली, उनके मकान लिए, उसका मुआवजा आपने नहीं दिया। लोगों का आपने अभी तक जो जमीनों का मुआवजा नहीं दिया, लेकिन कंपनी को फटाफट कह रहे हैं कि आप अपना टोल स्टार्ट कर लो। तो इसलिए पैंथर्स पार्टी ने विरोध किया। पहला तो विरोध ये था कि ये टोल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली जो टोल बंद करने का फैसला जल्द में नहीं लेना चाहती, उसमें टाइम लेना चाहती है, तो हम कहते हैं कि इंतजार कीजिए। और इतना फिर टोल ये तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि 85 रुपीज छोटी गाड़ी का, और आपने कहा कि आपका जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस भी तो आपका 65 किलोमीटर जम्मू से उधमपुर का था और आज आपका 64 है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये टोल जो है ये बिल्कुल उधमपुर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इतना हैवी टोल। उधमपुर में एक रोज़ा अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें किसानों को महकमा ज़राअत के हवाले से जानकारी फराहम की गई है। इस मौके पर किसानों के अलावा मेवा सनत से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की और अहम उमूर की जानकारी हासिल की। बाद अज़ां उहदेदारों ने मीडिया से बात भी की है। मैं पैकेज की बात कर रहा था, पॉइंट ये होना चाहिए कि वो सप्लायर भी देखता है कि क्या मेरा उस एरिया में है कि नहीं है। हालांकि इसमें 3 अलग अलग प्लेयर्स उन्होंने बनाए हैं कि अगर जो मैं अंदर रहेगा मैनेज उसको। ये है इस मेटल्स में 6 प्रीसियस मेटल्स में एनर्जी पॉलीमर्स 1 फेरस मेटल। यहाँ क्या होता है, किसान जो है उसको प्राइस रियलाइजेशन जो है कि इनकम कैसे कैसे उसकी इफेक्ट होती है। जैसे उसकी जो प्रेजेंट किसी क्रॉप का मतलब कि क्या सिनेरियो है प्राइसेस का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे की सोइंग कैसे करे। बैंड वैगन इफेक्ट इसमें क्या होता है, आज किसी क्रॉप का अच्छा मतलब कि प्राइस है, किसान सोचता है कि अगले सीजन में मैं यही लगाऊंगा, मुझे इसका अच्छा बेनिफिट होगा। फिर क्या होता है, सारे किसान उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है कि सारे जब किसान एक ही क्रॉप को लगाते हैं, मार्केट में जब आती है तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, गलत आ जाता है मार्केट में, प्राइसेस एकदम क्रैश कर जाती हैं, तो फार्मर की उम्मीदों के उल्टा हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब प्राइसेस कम आ जाती है, फिर किसान सोचता है कि अगले साल मैं ये क्रॉप नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस बार मेरे को नुकसान हुआ। सारे किसान फिर वही वैसा सोचते हैं, फिर अगले साल उस क्रॉप की जो है सप्लाई बहुत कम होती है और प्राइसेस फिर बढ़ जाती है, फिर वो सोचता है कि मेरे को ये नुकसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से ताज़ा बर्फबारी और मुसलसल बारिशों के नतीजे में पैदाशुदा सूरत हाल से फौरी तौर पर निमटने की अपील की है। अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की कि वह बर्फबारी के नतीजे में जिन इलाकों और देहातों की सड़कों को बहाल करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करें और साथ ही नशीबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए जाएँ। इन्होंने कहा कि मुसलसल बारिशों की वजह से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे आवाम के लिए आमद व रफ्त करना मुश्किल बन गया है। खुसूसी तौर पर बीमारों को काफ़ी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग और वादी के दीगर इलाकों में भी आज भी ताज़ा बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिससे मकामी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। वादी कश्मीर में पिछले 3 दिनों से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी सिलसिला जारी रहा, जिससे आम जिंदगी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई है। वादी कश्मीर में पिछले 3-4 दिनों से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हुई है। वहीं शदीद बर्फबारी के बायस जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीन खिसकने और फिसलन की बायस बंद कर दिया गया। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे समेत दीगर अहम सड़कें बंद हो जाती हैं, जिससे आमद और रफ्त बिल्कुल मुअत्तर होकर रह जाती हैं। ज़िला इंतज़ामिया बर्फ़ को हटाने में फ़ौरन मसरूफ़ हो जाता है, जबकि बाज़ इलाकों में सड़कों से बर्फ़ न हटाए जाने की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
बर्फबारी हो रही है इस एरिया में, बनास एरिया में और पत्नीटाप एरिया में, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत सारी जगहों में रामबन में रोकी गई, चंद्रकोट में रोकी गई और यहाँ पे मगरकोट में पस्सी पड़ने की वजह से यहाँ रोड जो है वो बह गई, उसकी वजह से हमें यहाँ पे ट्रैफिक रोकना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक यहाँ से क्रॉस ना हो पा रहा था, तो जिस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक रोकना पड़ा है। तो ये काफ़ी बारिश हुई है, रात को भी काफ़ी बारिश हुई है जिसकी वजह से रोड बह गई है। कल से जो ट्रैफिक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था तो बीच में काफ़ी बर्फबारी भी काफ़ी हुई है बनास एरिया टनल के जौहर टनल के एरिया में और यहाँ रामबन के सारे एरिए में, जिससे जो कल का ट्रैफिक था वो हमने रामबन में कुछ रोका था, कोई यहाँ पे रोका था, कुछ बनास में रोका था। तो रात को यहाँ मगरकोट के मकाम पे जहाँ जो रोड खिसक गई थी, रोड निकल गई थी, बह गई थी, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया गया था। तो अब जो है वो रोड थ्रू कर दी है वन वे के लिए। जो अब आज भी ट्रैफिक जो है, जो फंसी हुई गाड़ियाँ हैं उनको हम श्रीनगर भेज रहे हैं। कांग्रेस के कायद और साबिक वज़ीर ग़ुलाम अहमद अमीन ने सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो डोरा के बाला इलाके नौगाम से कपरन इलाके तक सड़कों से बर्फ़ हटाई जाए ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इन्होंने कहा कि इसके अलावा हल्के डोरूशा आबाद में बिजली की अदम दस्तियाबी से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ग़ुलाम अहमद मीर ने मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान से जम्मू में मुलाकात करके हल्के इंतखाब डोरू शाह आबाद में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया है। महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से एक दो रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसका आज दूसरा दिन था, जिसमें मुख्तलिफ मेवा सनत से वाबस्ता रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मेवा सनत के फ़रोग़ के हवाले से जानकारी फराहम की गई। बादशाह मुख्तलिफ लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मीडिया से बात की है। दोनों वर्कशॉप हार्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर वालों कोर्मुत ये तो जनाब अत मे जानकारी कुन कित कटाई करें कुन कुछ दवा गम छकन तो बी जमींदारस खतर कम सहूलियात गसन दस्तियाब तो अत मज कुछ खाद मेरी खाद गई तो यह वक्त पर ग दवा यून छकन सजो स्किल खतर कुछ दवा कम वक्त यून छकन तो तम जानकारी आई वन। इस आपके वसादत से इस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो नई जनरेशन है उनको ये पता नहीं था, तो उन्होंने हमने जो अवेयरनेस कैंप यहाँ लगाया था, बहुत सारी जानकारी हमें मिली हैं। तो हम इन फ्यूचर में भी लेकिन ये इतनी ऑफिस तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये गाँव में जाने जो जितने भी एक्सपर्ट ये गाँव में आएँ और बहुत सारे हमारे जो दरख्त है ख़राब हो गए हैं। दर्द को अगर ये खुश्क साली होगी तो उन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसे ही दे देंगे इसको तो इससे अगर एक दर्द में बीमारी होगी ये दूसरे में भी लग सकती है। लिहाजा जो डॉक्टर इसके लिए उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए जो कहा था कि हर एक दर्द को अपनी जगह वो ड्राफ्टिंग करके अगर पानी दिया जाएगा, एक तो बीमारी का खतरा नहीं रहेगा, डिप इरिगेशन, एक तो बीमारी का खतरा भी नहीं रहेगा, दूसरी ये बात है कि उसके तनों में पूरी तरह ये पानी जज्ब हो सकता है। सरहदी कस्बा हिंदवारा में अवामी इत्तेहाद पार्टी ने नौजवानों का एक कन्वेंशन मुनक़िद किया जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। कन्वेंशन में मुख्तलिफ उमूर के अलावा हुकूमत साजी में PDP और BJP सहकारी बनाने में ताख़ीर ज़ेर बहस लाए गए। इंजीनियर रशीद ने कहा कि हुकूमत साजी में गैर ज़रूरी ताख़ीर से यहाँ के अवाम को गुनाहों मुश्किलात का सामना है, जबकि हकीकत यह है कि BJP और PDP के दरमियान हुकूमत साजी का समझौता हो चुका है। इन्होंने कहा कि PDP और BJP ने जब राज्यसभा इलेक्शन इकट्ठे लड़ा और अब कानून साज इलेक्शन लड़ने के लिए भी एक समझौता हुआ है, तो फिर सरकार बनाने में क्या हर्ज है। और PDP जानबूझकर इस मामले को तूल देने की कोशिश करके अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहती है। इन्होंने नौजवानों से कहा कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी को मजबूत बनाने में उनके साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि फ़िरका परस्त ताकतों का मुकाबला किया जा सके।
जम्मू कश्मीर में भी स्वाइन फ्लू की वबा तेज़ी से फैल रही है। गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 2 अफराद की मौत वाक़ हुई है। श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में हॉस्पिटल्स में बुखार से मुतासर अफराद ज़ेर इलाज है। मौके पर सेहत के अहदेदारों और डॉक्टरों ने आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। बारामूला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बुखार से मुब्तला अफराद रुजू होकर इस वबाई मर्ज से बचने के लिए इलाज व मुआलजे में मसरूफ़ हैं। डायरेक्टर शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शौकत जरगर ने रियासती आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है और कहा कि महकमा सेहत इससे निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाज़रीन, इसी के साथ मुस्लिम कश्मीर का सिलसिला यहाँ अख्ताम पजीर होता है। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए मुस्लिम टीवी। अल्लाह हाफिज़।